और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। कांगड़ा से मिल रही है, जहां के गग्गल एयरपोर्ट पर विधायक पवन काजल पहुंचे हैं। उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया है। धर्मशाला से बीजेपी विधायक विशाल नहरिया ने अगुवाई की है। गग्गल एयरपोर्ट पर आकर काजल का जोरदार स्वागत हुआ। सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता वहां पहुंचे और काजल के समर्थक वहां पर पहुंचे, उनका स्वागत किया। न्यूज 18 से काजल ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने कहा कि जनता की भावना की कदर करता हूं, अपनी जनता के लिए उन्होंने ये बदलाव किया है। आज जब मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा है तो हम क्यों ना बदलें, ऐसा उनका कहना था। इतनी बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल से हों और वो कहें तो बदलाव जरूरी हो जाता है, ऐसा भी पवन काजल का बयान सामने आया है। जनता ही बनाती है नेता, तभी पार्टी अपनाया करती है, ऐसा उन्होंने बयान दिया है। एयरपोर्ट पहुंचकर काजल पहले भी जन भावना का सम्मान करते थे, आगे भी करते रहेंगे, ऐसा भी उन्होंने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा। तो आपको बता दें कि बीते कल उन्होंने दिल्ली बीजेपी दफ्तर में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की थी और आज वो कांगड़ा के गग्गल एयरपोर्ट वापस पहुंचे हैं। कांगड़ा से मौजूदा विधायक हैं। इससे पहले कांग्रेस से वो चुनाव लड़के विधायक बने थे, लेकिन अब बीजेपी का दामन थाम चुके हैं और अब वो बीजेपी के विधायक हो चुके हैं। आपको ये बता दें कि कांगड़ा के गग्गल एयरपोर्ट पर वो पहुंचे, जोरदार उनका स्वागत किया। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं। सैकड़ों की संख्या में यहां पर उनके समर्थक पहुंचे हुए थे। न्यूज 18 से खास बातचीत उन्होंने की, जिसमें उन्होंने कई तरह की बातें कही। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश बढ़ रहा है, ऐसा कहा। इसके अलावा उन्होंने ये भी बयान दिया कि जनता की भावना की कद्र करता हूं, इस वजह से उन्होंने इस बदलाव का निर्णय लिया, जिसके मद्देनजर वो कांग्रेस से बीजेपी में अब शामिल हो चुके हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि उनके समर्थक भारी संख्या में गग्गल एयरपोर्ट पहुंचे हुए हैं। कांगड़ा के गग्गल एयरपोर्ट पर जोरदार उनका स्वागत हुआ। बीजेपी के झंडे वहां पर लहराए गए और तस्वीरें आप देख सकते हैं कांगड़ा के गग्गल एयरपोर्ट पर। और आने वाले समय में भारी बहुमतों से जीत दर्ज करेंगे और आने वाले टाइम में कांगड़ा की प्रतिनिधित्व करेंगे और मंत्री पद लेकर के आएंगे। तो सैकड़ों की संख्या में यहां पर बीजेपी कार्यकर्ता उनके स्वागत में पहुंचे और सहयोगी विचित्र ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। विचित्र तस्वीरें बयां कर रही हैं कितना बड़ा जन समर्थन यहां पर उनके स्वागत के लिए पहुंचा हुआ है। पवन काजल जिस दिल्ली में सदस्यता ग्रहण करने के बाद जब यहां पहुंचे हैं, क्या कुछ वहां पर लोगों का रिएक्शन था, क्या कुछ कहना था? पवन काजल से भी आपकी बातचीत हुई? चलिए विचित्र से हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। विचित्र, आपसे ये जानना चाहेंगे कि गग्गल एयरपोर्ट पर हम लोगों की भीड़ देख पा रहे हैं, समर्थकों की भीड़ देख पा रहे हैं, ऐसे में वहां पर क्या कुछ इन लोगों का कहना था, क्या कुछ रिएक्शन वहां पर लोगों के थे? पवन काजल ने जिस तरीके से बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की, पवन काजल ने आपसे भी बातचीत की है, क्या कुछ उनका कहना था? देखिए जैस्मिन, साफ तौर पर जो यहाँ समर्थक पहुंचे हुए थे, ये हमने जैसे पहले भी बताया कि ये पवन काजल के अपने निजी समर्थक हम कह सकते हैं। पवन काजल बीजेपी में जाएं, पवन काजल आम आदमी पार्टी में जाएं, पवन काजल कांग्रेस में रहें, कोई मायने नहीं रखता। उनका अपना एक निजी वोट बैंक है, अपने स्तर पर एक वोट बैंक है और वही आज यहाँ पर भी नजर आया है। और जाहिर सी बात है, जब हम लोगों ने उन समर्थकों के साथ बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हम बीते 25-30 सालों से उनके साथ जुड़े हुए हैं। इनफैक्ट बहुत से लोग जो आज कार्यकर्ता बीजेपी के यहाँ पहुंचे हुए थे, वो ये कह रहे थे कि काजल के साथ उन्होंने पहले भी काम किया, क्योंकि साल 2012 से पहले जो है पवन काजल भारतीय जनता पार्टी में ही थे। इनफैक्ट वो कांगड़ा जिला के जिला सचिव भी रह चुके हैं और उस दौरान जो समर्थक कुछ भारतीय जनता पार्टी के आज यहाँ पहुंचे हुए थे, वो ये कह रहे थे कि उस वक्त काजल के साथ उन्होंने काम किया, उनको बहुत अच्छा लगता था। लेकिन उन्होंने उस वक्त जब धूमल की सरकार हुआ करती थी, तो या धूमल जब प्रमुख हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल प्रदेश में, तो तब उन्होंने टिकट की डिमांड की थी। उस वक्त उनको टिकट नहीं मिली थी, बहुत मायूसी हाथ लगी थी और उसके बाद फिर आजाद उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। उसके बाद कांग्रेस ने उनको कैश कर लिया। तो ऐसे में जो है आज जब घर वापसी हुई है तो उनको बहुत खुशी हो रही है। तो ये उत्साह जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों में भी देखने को मिला है जो पूर्व में मांझी में जो है इनके साथ काम कर चुके हैं। एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे
क्योंकि हिमाचल बीजेपी के लिए तो ये अच्छी खबर है, जाहिर सी बात है, लेकिन बीजेपी खेमे के कुछ ऐसे भी नेता हैं जो इससे पहले कांगड़ा से खासतौर पर, क्योंकि कांगड़ा सबसे बड़ा जनपद है, सबसे बड़ा जिला है और वहां से चुनाव लड़ने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे थे, टिकट की उम्मीद उन्हें थी, लेकिन अब अचानक जब पवन काजल बीजेपी में उतर आए हैं, बीजेपी में उनकी पकड़ है और इससे पहले भी जिस तरीके से आपने जानकारी दी कांगड़ा में उनकी पकड़ है, तस्वीरें बयां कर रही हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी के जो कुछ नेता कांगड़ा जिले के जो इस रेस में थे, टिकट की रेस में थे, अभी आने वाले समय में चुनाव है, कहीं ना कहीं इसका असर भी देखने को मिल रहा है इस पर। देखिए, बिल्कुल बहुत वाजिब सवाल आपने जैस्मिन पूछा है यहाँ पर, क्योंकि ये जो वैसे भी कांगड़ा के नाम से जाना जाता है, हालांकि यहाँ पे 15 विधानसभा क्षेत्र हैं, लेकिन कांगड़ा ये सदर की सीट है और कांगड़ा की सदर की ही सीट में जो है भाजपा की सड्डी ही रही है हमेशा, अगर हम लोग देखें। क्योंकि अपना भारतीय जनता पार्टी के पास अपना कोई यहाँ पर सशक्त उम्मीदवार नजर ना तो पहले आया और ना ही आज उनके पास था। तो ऐसे में उनको एक ऐसे ही नेता की जो है वो चाह थी और ऐसा ही नेता वो चाह रहे थे कि कोई आए और उनकी पार्टी को सशक्त करे। क्योंकि पवन काजल तो अब कांग्रेस के ऊपर थे, तो ऐसे में उनके पास जो भी नेता हैं, उनके पास ऐसा नहीं कि उनके पास नेता नहीं है, लेकिन वो सब सेकंड लाइन के नेता थे। उन्होंने जो भी नेता यहाँ पर किया वो हायर ही किया। कांग्रेस से सुरेंद्र काकू को पहले ही उन्होंने हायर किए हुए थे, वो बीजेपी में आकर चुनाव लड़े लेकिन वो हार गए। उसके पहले बसपा से जो चुनाव जीत कर आए थे, उन्होंने भी यहाँ पर आकर जो है उनको भारतीय जनता पार्टी ने उनसे भी चुनाव लड़वाया, वो भी उस तरह से जीत दर्ज नहीं कर पाए। तो यानी काजल के सामने सब फीके पड़ गए। तो काजल कांगड़ा सदर की बात की जाए तो बहुत सशक्त नेता थे और यही वजह है कि वो जो सेकंड लाइन के जो नेता है, अभी हालांकि वो फ्रंट लाइन पर अब नजर वैसे भी ना तो वो आ रहे थे, उन्होंने अपनी राह जो वो पकड़ रखी है, तो उतना विरोध नहीं है, उतना ज्यादा विरोध नहीं है। हाँ, होता तो है ही है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी के वो लोग जो काफी लंबे अरसे से जो कार्यकर्ता झंडा बुलंद करके चल रहे थे, पिछले 25-30 सालों से चल रहे हैं और उनको जब आज मौका मिलना था इस पायदान पर खड़े होने का, नुमाइंदगी करने का कांगड़ा की, तो उन लोगों में थोड़ा मायूसी जरूर है, लेकिन क्योंकि वक्त बहुत है, उनकी मान मनौती हो जाएगी। और काजल का इस वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी में भी विरोध बहुत कम है और समर्थक तो उनके खैर अपने बिल्कुल विचित्र, जहां कांगड़ा में बीजेपी मजबूत नजर आ रही है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है। अब देखना होगा कि कांग्रेस की तरफ से पवन काजल के खिलाफ किसे कांग्रेस वहां पर प्रेजेंट करती है, किसे उतारती है, ये देखना अपने आप में काफी दिलचस्प होगा। विचित्र, तमाम जानकारियों के लिए बहुत शुक्रिया। तो कांगड़ा के गगल एयरपोर्ट पहुंचे हुए हैं, इतने ज्यादा समर्थक आपको देखने के लिए आए हैं, स्वागत करने के लिए आए हैं, क्या कहना चाहें? ये जो स्वागत के लिए आए हैं, जो आप पूछना चाह रहे हैं कि आपने बदलाव क्यों किया, मैं इनकी भावनाओं की कदर करते हुए मुझे ये बदलाव करना पड़ा। और आज देश आदरणीय मोदी जी के साथ चल रहा है, पूरा देश बदल रहा है, तो हमें बदलने से क्या है। और दूसरी बात, आने वाले चुनाव हैं वो हिमाचल प्रदेश में है और हम सौभाग्यशाली हैं। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी, वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो हिमाचल प्रदेश से हैं। तो हिमाचल वासी हर कोई चाहेगा आदरणीय नड्डा जी का भी मान सम्मान करेंगे और आने वाले टाइम में जब इलेक्शन होगा भगवा लहराएगा। काजल जी, आपकी पिछली पार्टी जो है, आपके जो पुराने साथी कह रहे हैं कि काजल जी को मान सम्मान दिया, मौका प्रस्त निकले हैं। अब ये जो जनता देख रहे हैं, मैं इनका मान सम्मान करूं कि मैं पार्टी का मान सम्मान करूं? जिन्होंने मुझे विधानसभा का रास्ता दिखाया, मैंने तो उनका ही मान सम्मान करना। तो देखिए, पवन काजल से जो हमारी बातचीत हुई है इस वक्त, और फिलहाल देखिए कि उन्होंने कहा कि वो जनता का मान सम्मान करते हैं, पार्टी का सेकेंडरी नंबर पर रहता है, जनता भावनात्मक तौर पर वो जनता के साथ जुड़े हुए हैं और जनता ने पहले ही उनको कह दिया था कि वो जहां जाएंगे वहीं वो जाने वाले हैं। धर्मशाला से विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल।